हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट नौकरी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं आज के इस वीडियो में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आपको लास्ट तक और ध्यान से देखना है। यहां पर मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। और दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो वहां से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों आप हमें अनअकैडमी पर और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर भी मैं आपकी रेलवे के एग्जाम के लिए आरपीएफ के क्रैश कोर्स को मैंने स्टार्ट किया है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना है, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है कि हाल ही में भारत की किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को ITTF ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार अवार्ड प्रदान किया गया। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत की किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को ITTF ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया है मनिका बत्रा को। तो आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? बी होगा। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर इमेज भी लगा रखी है मैंने, तो ये है आपके मनिका बत्रा, जिनको क्या दिया गया है? ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार अवार्ड। दोस्तों ये जो मनिका बत्रा है ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये है दिल्ली की रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ITTF का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो तो आपको पता है कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, और वहां के जो राज्यपाल है वो कौन है? अनिल बैजल। तो आप ये भी याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो 2019 में जो जल परिवर्तन सूचकांक हुआ था तो उसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है 11वां वाला। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? डी वाला। दोस्तों यहाँ पर हम और इससे डिटेल ले लेते हैं कि 56 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पर 11वां। टॉप 3 रैंक में किसी भी देश को स्थान नहीं मिला है, क्योंकि किसी भी देश ने सभी श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था। तो आप ये याद रखिएगा। और चौथे स्थान पर जो है वो है स्वीडन है। कौन है चौथे स्थान पर? स्वीडन। और 5वें स्थान पर जो है वो हो जाएगा मोरक्को। तो आप ये याद रखिए, टॉप 3 में किसी भी देश ने जगह नहीं बनाई है, लेकिन चौथे स्थान पर स्वीडन है और 5वें स्थान पर कौन है? मोरक्को है। और भारत का स्थान कौन सा इसमें? 11वां। तो आप ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य में ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है? यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्यों में ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो ये लगाई है दिल्ली ने। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सी सही होगा। जैसा कि मैंने आपको भी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि दिल्ली की जो राजधानी है वो क्या है? नई दिल्ली है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है अरविंद केजरीवाल, और राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व में 3 करोड़ नवजात बच्चे मौत की कगार पर है? तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये की गई है यूनिसेफ द्वारा। किसके द्वारा जारी की गई है? यूनिसेफ। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यहाँ पर सही होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र बाल निधि सहित वैश्विक गठबंधन की नई रिपोर्ट के अनुसार समय पूर्व पैदा हुए लगभग 3 करोड़ बच्चों की क्या हो गई है? मौत के कगार पर है। तो यहां पर देखिए यूनिसेफ के जो अध्यक्ष है वो भी याद रखिए। यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है? एन वेनेमन है। कौन है? एन वेनेमन। ये कौन है? यूनिसेफ के अध्यक्ष है। तो अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो भी आपको याद रखना। और इसकी यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1916 में। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट क्या बताया कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है? 1916 में दिसंबर में। और इसके जो अध्यक्ष है वो है एन वेनेमन है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ वार्षिक हज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं सऊदी अरब के साथ। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? डी वाला सही होगा कि किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो सऊदी अरब के साथ। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री डॉक्टर मोहम्मद सलेह बिन ताहिर ने
जेदा में भारत और सऊदी अरब के बीच क्या करा है, 2019 के हज के लिए वार्षिक हज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किस किसने किए हैं, अल्पसंख्यक मामले के मंत्री जो कि कौन है, भारत के मुख्तार अब्बास नकवी जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों जो सऊदी अरब है इसकी राजधानी भी आपको पता होना चाहिए। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद है। क्या है इसकी राजधानी, रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगी, रियाद। और वहां की जो मुद्रा जो है, जो करेंसी है वो क्या है, रियाल है। तो ये भी याद रखिए, सऊदी अरब की करेंसी क्या है, रियाल। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है, डी वाला है। दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद तथा गोपनीयता की शपथ ली है। तो ये जो शपथ ली है वो ली है भारत भूषण व्यास ने। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए वाला सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो शपथ जो दिलवाई है वो किसने दिलवाई है, यूपीएससी के अध्यक्ष जो कि कौन है, अरविंद सक्सेना जी ने किसको शपथ दिलाई है, भारत भूषण व्यास जी को पद की शपथ दिलवाई है। तो आप ये याद रखिएगा किसने दिलवाई है, तो अरविंद सक्सेना की, जो कि कौन है, यूपीएससी के अध्यक्ष है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो वो है अरविंद सक्सेना। लेकिन ये जो भारत भूषण व्यास जो है ये क्या है, लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में इन्होंने क्या है, पद संभाला है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने जनवरी 2019 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले के लिए 700 करोड़ रुपए की कितनी योजनाएं शुरू की है। तो यहाँ पर जो टोटल योजनाएं शुरू की गई है वो की गई है 41 की गई है। तो भारतीय रेलवे ने क्या करा है कि जनवरी 2019 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहे कुंभ के मेले में 41 योजनाएं शुरू की है, जिसमें से क्या है कि 29 योजनाएं क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। तो आप ये याद रखिएगा की गई है 49, लेकिन स्टार्ट कितनी हुई है अभी, 29। अब यहाँ पर निकल के आता है उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश की आपकी राजधानी क्या हो जाएगी, लखनऊ हो जाएगी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल गवर्नर कौन हो जाएंगे, राम नाईक। तो आप ये भी सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या है कि किस राज्य के स्टार्टअप हेल्प अस ग्रीन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा गंगा नदी को स्वच्छ बनाने में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि किस राज्य के स्टार्टअप हेल्प अस ग्रीन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा गंगा नदी को स्वच्छ बनाने में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश को। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही, उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल गवर्नर कौन है, राम नाईक यहाँ के क्या है, गवर्नर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से भी आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 13 दिसंबर 2018 को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो इसके अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है विजेंद्र पाल सिंह। मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII है ये कहाँ पर है, तो आप ये भी याद रखिए, ये है आपका पुणे में है। कहाँ पर है, पुणे में। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1960 में। तो आप ये दोनों पॉइंट भी याद रखिए कि जो कहाँ पर है, तो पुणे में है। कब स्थापना हुई थी, तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है कि एशियाई विकास बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने के अपने अनुमान को बरकरार रखा है। तो ये जो है 7.3, मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी वाला सही होगा। कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया, तो 7.3%। अब ये जो है एशियाई विकास बैंक मतलब ADB, इसका मुख्यालय आप याद रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि ADB का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका मनीला में। कहाँ पर हो जाएगा, मनीला में। अब इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। कब हुई थी, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर कई बार एग्जाम में इसके अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है कि एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष कौन है। तो ADB के जो अध्यक्ष है वो है ताकेहिको नकाओ। कौन है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकेहिको नकाओ है, जो कि कौन है, जापान के हैं। कौन है इसके अध्यक्ष, जापान के हैं, ताकेहिको नकाओ। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने
किस देश में कृषि अनुसंधान उन्नत केंद्र और राइस बायोपार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया है ये किया है आपका म्यांमार में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। किस देश में किया है? तो म्यांमार में। अब यहाँ पर म्यांमार का नाम आया तो म्यांमार की आपको राजधानी भी पता होनी चाहिए। कैपिटल क्या हो जाएगी यहाँ की? नेपिडो। क्या है म्यांमार की कैपिटल? नेपिडो यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? क्यात है। करेंसी क्या हो जाएगी? क्यात। तो म्यांमार की यहाँ पर अगर राजधानी पूछी जाए तो नेपिडो और मुद्रा पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी? क्यात हो जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आप सभी के लिए क्या है? होमवर्क है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि निम्न में से किसने आगा खान कप हॉकी टूर्नामेंट 2018 जीता है? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर ए क्या है? सेल हॉकी अकादमी, आर्मी 11 दानापुर, आइसोसीएल हॉकी एकेडमी और विनमैक्स हॉकी एकेडमी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। आपको यहाँ पर करना क्या है कि बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों कमेंट्स के द्वारा इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है आपको भी कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा तो वहां पर मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। तो फिलहाल आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर लिंक से टेलीग्राम से जाकर ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसे दबाना और बेल आइकन को भी ऑन करना है, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।